उड़ीसा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों का हो रहा है। नौजवानों को यहां से पलायन करना पड़ता है। बीजेपी सरकार यहां निवेश के लिए उचित माहौल नहीं बना पाई। एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा है और वो माफिया यहां प्रतियोगिता आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए। भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। बीजेडी के इस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों का ही हो रहा है। यहां से नौजवानों को पलायन करना पड़ता है। बीजेडी सरकार यहां निवेश के लिए उचित माहौल नहीं बना पाई। एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वो माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए। भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। मुंबई में वोट डालने के बाद शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा, 45 साल से हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा परिवार दक्षिण मुंबई सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस पर भी सभी को गर्व है। इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक ही प्रक्रिया है जो 5 साल में एक बार हमारे सामने आती है, वो अवसर है मतदान। मैं देखिए पहली बार 45 वर्षों से हम लोग लगातार बैलेट बॉक्स पे रहे। मेरी फैमिली पहली बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक प्रकार से एक थोड़ा सा विचित्र अजीब सा फीलिंग है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मतदाताओं को यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने दिल की गहराइयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका हमें सभी को गर्व है, अभिमान है। इस लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए एक ही प्रक्रिया है जो 5 सालों में एक बार हमारे सामने ये अवसर आती है, वोटिंग। और इसलिए वोटिंग हम सबके लिए एक अधिकार है, हक है, इसके साथ साथ सभी के लिए एक कर्तव्य भी। जम्मू कश्मीर में एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे ने कहा, बारामूला जिले में बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। हर पोलिंग बूथ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी विभागों में समन्वय की वजह से यह चुनाव ऐतिहासिक होगा और लोग उत्साहपूर्वक इसमें हिस्सा लेंगे। देखिए, अभी तक जो है 9 बजे तक बारामूला जिले में बहुत ही अच्छी वोटिंग हो रही है। हर पोलिंग स्टेशन पे लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें जो है वोटर्स की लगी हुई है। बोथ मेल्स एंड फीमेल वोटर्स हैव कम आउट। और बारामूला पुलिस ने जो है ये इंश्योर किया है कि पूरे इलाके में चाक चौबंद सिक्योरिटी के इंतजाम तैनात किए जाए। और उसके लिए हमने जो है QRTs का गठन किया हुआ है। CAPF के जरिए जो है उनकी मदद से हमने पूरे इलाके में डोमिनेशन रखी हुई है। हमारा मकसद यही है कि लोग जो है बिना किसी खौफ और डर के जो है बाहर निकले और अपना जमहूरी हक का इजहार करें। मुझे पूरा यकीन है कि सारे डिपार्टमेंट्स की जॉइंट एफर्ट्स की वजह से ये इलेक्शन एक हिस्टोरिक इलेक्शन रहेगा और लोग बहुत ही एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांसद और रायबरेली से उम्मीदवार राहुल गांधी ने रायबरेली के पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मुंबई में वोट करने के बाद अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कहा, ये सबसे बड़ा उत्सव है और सभी को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने मतदान नहीं किया तो आपको शिकायत करने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा उत्सव है ये, चुनाव का उत्सव। सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है 5 साल के बाद मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं है। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मैं देश के सभी नागरिकों से कहना चाहूंगा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। विकसित भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध और गौरवान्वित भारत के लिए वोट करें। सर, आज आपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या संदेश देंगे, क्या? मैं सिर्फ उन सभी क्षेत्रों में जहां आज मतदान है वहां सभी देश के प्रबुद्ध नागरिकों से कहूंगा
कि मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आलस्य छोड़कर, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए। विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्धशाली भारत के लिए, गौरवशाली भारत के लिए उपयुक्त जिसे समझे उसे वोट करें। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आज 5वें चरण के बाद हम 300 प्लस सीटें मार्जिन पार करेंगे। देखिए, बड़ी विचित्र सी बात है जो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो ये बातें करते करते तो सरकार से बाहर हो गए, और इससे पूर्व भी आप ये समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए इस परिस्थिति के बाद भी उनको आना पड़ा। मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम बहुत दूर की बात नहीं रह गए, चंद दिनों की बात है और उसके बाद सारी पिक्चर साफ हो